ज़रा सोच कर देखिए, आप एक गेम सेंटर पर गेम खेल रहे हैं, लेकिन तभी आप गेम खेलते खेलते एक एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं और उसे पीते ही आप भविष्य में इतनी ज़्यादा आगे चले जाते हैं कि आपके बच्चे भी हो जाते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक गेम सेंटर को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स गेम खेलने आए होते हैं। अगर ये गेम जीत जाएंगे तो इनको बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस दिए जाएंगे। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि न्यू प्लेयर होती है और रॉय नाम का एक ओल्ड प्लेयर भी होता है जो कि इस गेम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। अब बात करें इस गेम की तो आप इसे सिंपल फ्री फायर गेम भी कह सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट की वजह से इस गेम का नाम फील्ड ऑफ फायर रखा गया है। तो खैर आगे बढ़ते हुए हम इसकी बात करते हैं। रॉय यहाँ पर गेम को काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, वो लगातार अपने पॉइंट्स बना रहा होता है। अब क्योंकि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पीछे थी और इस लड़की का नाम वेल होता है, ये एक एनर्जी ड्रिंक लेती है जिसका नाम इम्पल्स 9 होता है। क्योंकि इसको ये जीतना था इसीलिए ये ऐसा कर रही होती है। अब जैसे ये उस एनर्जी ड्रिंक को लेती है तो इसके अंदर बहुत अजीब सी एनर्जी आ जाती है और इतना ही नहीं, इसके लिए वक्त थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्लो चलने लगता है, जिसकी वजह से ये गेम को बड़ी ही आसानी से जीतने लगती है और थोड़ी आगे जाकर ये रॉय के प्लेयर को मार देती है और उससे भी जीत जाती है। अब यहाँ पर ये अपनी जीत की खुशी मनाने लगती है, लेकिन इसको क्या पता था इसकी ये खुशी 4 दिन की चांदनी जैसी है, क्योंकि इसके बाद इसकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। अब इम्पल्स 9 की शीशी नीचे गिरती है और वो सारी की सारी टूट जाती है और उसके टूटते ही इसका वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। खैर अब यहाँ पर ये वक्त में आगे पहुँच जाती है और यहाँ पर इसके बहुत 2-3 बच्चे भी होते हैं। ये बड़ा ही खराब सा इलाका था, मतलब यहाँ पर रहने के लिए बिजली भी नहीं थी, बल्कि कुछ भी सहूलियत नहीं थी। ये कुछ भी नहीं समझ पाती और बाहर आती है, लेकिन बाहर भी बिल्कुल बंजर पड़ा होता है। अभी इसका दिमाग फ्यूज हो जाता है, यहाँ पर हवा भी जहरीली हो चुकी थी। ये कुछ भी नहीं समझ पाती, लोगों को सांस लेने के लिए भी मास्क लगाना पड़ रहा था। इसके बाद हमें इम्पल्स 9 की कहानी को बताया जाता है। यहाँ पर जब इसके अपने गेम खेलने की करियर को स्टार्ट किया था तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पाती थी। तभी इसे एक गेम कैफ़े का ऑनर मिला। उस ऑनर ने इसको अपना कार्ड दिया और कहा, तुम्हें गेम खेलने का सीक्रेट जानना है तो मेरे कैफ़े में आओ। अब यहाँ पर ये उसके नंबर मिलाती है और उसके कैफ़े में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद इसको पता चलता है कि ये तो सिंपल गेम कैफ़े है। यहाँ पर ऑनर इससे कहता है कि तुम कोई भी कंप्यूटर ले लो और उसमें गेम खेलना स्टार्ट कर दो। हालांकि ये बात उसको अजीब तो लगती है, लेकिन इसके बाद ये एक कंप्यूटर लेती है और उसमें गेम खेलने लगती है। ये अपने लिए सबसे हार्ड वाला मोड को चूज करती है। यहाँ पर ये गेम इसके लिए इतने हार्ड मोड में खेलना इम्पॉसिबल था। जैसे ही इसको खेलना स्टार्ट करती है शुरू में ही मर जाती है, बट इसके बाद इस गेम का ओनर इसे इम्पल्स 9 देता है और कहता है तुम इससे अपने गेम को जीत सकती हो। इसके बाद वो इसे एक ढक्कन में कर थोड़ी सी दे देता है। जब वेल इसको पी लेती है तो उसके लिए ये गेम बिल्कुल हलवा हो जाता है। क्या है ये गेम, इसको तो मैं बड़ी आसानी से जीत सकती हूँ। अब वो ऐसा सोचने लगती है। अब यहाँ पर वो इस गेम को खेल लेती है और जीत भी जाती है, लेकिन जैसे ही उसको होश आता है तो वो उस कैफे के ओनर के साथ एक टेबल पर बैठी होती है और ऐसे अब देखकर चौंक जाती है और कहने लगती है ये क्या हो गया मेरे साथ, अचानक से मैं यहाँ पे कैसे आ गई। अब गेम का ओनर कहता है तुमने जो इम्पल्स 9 ली थी वो वक्त को स्लो कर देती है, लेकिन यह वक्त स्लो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, बाकी सबके लिए वक्त बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है। यानी कि अगर तुम इसे लोगे तो तुम्हारे लिए वक्त स्लो हो जाएगा, बट बाकी सब तुम्हें नॉर्मल तरीके से देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वेल इस इम्पल्स 9 को लेने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल करना गेम के अंदर सरासर चीटिंग होती है। अब भाई ठीक ही तो कह रही है लड़की। लेकिन इसके बाद ये ऑनर के पास रॉय का कॉल आता है और वो ये बात वेल को दिखाने लगता है, जिसके बाद वेल को भी पता चल जाता है रॉय जो कि इतना बड़ा गेमर है वो भी इम्पल्स 9 का यूज़ करता है और इसीलिए उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया, क्योंकि वो पहले ही उस दूसरे बंदों के मूव्स को जान जाता है। इसके बाद यहाँ पर वेल भी इम्पल्स 9 को ले लेती है और गेम खेलने के लिए चली जाती है। अब ये वही सीन होता है जो कि मैंने आपको मूवी के स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया है कि बहुत सारे गेमर्स गेम्स खेल रहे हैं और वेल भी वहीं पर है और उसके साथ साथ वो मशहूर प्लेयर रॉय भी वहीं पर है। इसके बाद वेल अपना गेम को खेलना स्टार्ट करती है। रॉय ने पहले से ही इम्पल्स 9 ली हुई थी, इसीलिए वो गेम्स में आगे बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से अब वेल भी काफ़ी सारी इम्पल्स 9 ले लेती है और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर वो रॉय के प्लेयर को ही मारकर इस गेम को जीत जाती है।
अब खैर हम फिर से प्रेजेंट में ही पहुंच जाते हैं, जहां पर वेल की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। अब आप ही बताओ, अगर आप अचानक से फ्यूचर में पहुंच जाओ और आपके तीन तीन बच्चे हो तो आपको कैसा लगेगा। खैर यहाँ पर ये अपने आप को नॉर्मल करने के लिए नीचे आती है, लेकिन नीचे भी इसके दो बच्चे होते हैं जो कि इसको मम्मी कहकर बुलाते हैं। अब वेल ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आ गई। खैर अभी इसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। अब जैसे ही यहाँ से बाहर जाती है तो बाहर भी इसको वही नज़ारा दिखाई देता है, लोग बाग टेंट में रह रहे हैं और खुले में वॉशरूम कर रहे हैं। ये सब देखकर ये चौंक जाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया, और ये रोने लगती है। खैर यहाँ पर इसको अभी कुछ भी समझ में तो नहीं आता, लेकिन ये यहाँ पर रहने का ट्राई करने लगती है। इसको वही इम्पल्स 9 याद होती है कि ये तो बस गेम खेल रही थी और अचानक से क्या हो गया। अब हमें बताया जाता है कि इम्पल्स 9 लेने की वजह से रोय 2018 से 2029 में पहुंच चुकी है। मतलब भाई एक इम्पल्स 9 की छोटी सी शीशी इसको 12 साल आगे लेके आ गई, मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल शीशी। अब यहाँ पर खैर यहाँ पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि ये लोग जहाँ पर रह रहे हैं उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाता है कि बाहर दूसरी तरफ रेगिस्तान है और रेगिस्तान के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। हमें अभी ये तो क्लियर नहीं होता कि वो क्रिएचर है या फिर कुछ और है या फिर ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यह बात तो बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि जिन लोगों ने भी इम्पल्स 9 का यूज़ किया था वो अभी इसी साल में जाग रहे थे, मतलब कुछ साल आगे पीछे जाग रहे थे। और यहाँ पर ये लोग उनको पल्सर कहा जाता था और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आज पूरी की पूरी दुनिया की ऐसी हालत होने की वजह से ये पल्सर ही जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पर पल्सर्स के साथ इतना बुरा सलूक होते देख वेल किसी को भी नहीं बताती कि वो भी पल्सर है, वरना इसे भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता। खैर अब इसके बाद वेल को जो जो ड्यूटी दी जाती थी वो उसके ड्यूटी को उसको पूरा करना पड़ता था। यहाँ पर इसको अब चौकीदारी भी करनी पड़ती थी कि कहीं रात को वो लोग ना आ जाएं जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, जो कि इंसानों को खाते हैं। अब वेल यहाँ पर अपने घर पर आती है और घर आते ही उसे अपने फादर का याद आता है कि मेरे फादर भी तो थे, वो कहाँ गए। अब तभी उसको अपने फादर की अस्थियां दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। लेकिन तभी नीचे एक इंस्पेक्टर आता है और वेल बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि आखिर क्या हुआ। लेकिन इंस्पेक्टर उसको कहता है कि चलो तुम्हें टॉयलेट साफ़ करनी है। वेल कहती है मैं क्यों करूँ टॉयलेट साफ़, जाके खुद करना। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है मोहतरमा आप सफाई इंस्पेक्टर हैं, अब बेचारी को घंटों तक टॉयलेटों को साफ करना पड़ता है। छी 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 छी, क्या हालत हो गई बेचारी की। और ले लो इम्पल्स 9। खैर अब यहाँ पर रहने की आदत डाल लेती है। एक दिन रात को जब ये बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही होती है तो इसकी बच्ची इसको एक ड्राइंग दिखाती है और कहती है मम्मा आप मेरी सुपर हीरो हो। लेकिन वेल इतनी ज़्यादा थकी होती है, उसकी ड्राइंग को ले तो लेती है लेकिन देखती भी नहीं, ना ही उसके बाद को कुछ रिप्लाई देती है। अब जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड एक साइकिल चला रहा है। असल में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और फील्ड ऑफ फायर खेलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा था। वेल अपना फेवरेट गेम देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जब उसका हस्बैंड बाहर जाता है तो अपने बच्चों के साथ उस गेम को खेलने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका हस्बैंड वापस आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो वेल को कहता है कि आज पहरा देने की तुम्हारी जिम्मेदारी थी लेकिन तुम इस चीज़ को भूल गई, जिस वजह से यहाँ पर एक आदमी पर वो क्रिएचर आकर अटैक कर चले गए। अब वेल बाहर आती है और देखती है कि वो आदमी जख्मी पड़ा हुआ है। वेल को ये अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती लगती है, वो रोकर घर जाने लगती है। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि अभी तो तुम्हारी ड्यूटी पूरी नहीं हुई, तुम्हें तो अभी और पहरा देना है। वेल शर्मिंदा होकर पहरा देने लगती है। आखिर बेचारी करती भी तो क्या करती। खैर अब यहाँ पर वेल घर आकर भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि वेल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और वो उस रेगिस्तान में जाने का डिसाइड करती है। साथ ही साथ वो एक खत पर लिखकर अपने हस्बैंड को ये बता देती है कि वो भी एक पल्सर है और कभी वापस न आने के इरादे से वो चली जाती है। लेकिन जब उसके हस्बैंड को ये बात पता चलती है कि वो पल्सर है तो उसको तो यकीन ही नहीं होता। अब इसका भी वक्त बदल जाता है एकदम से, लेकिन जज्बात तो बदले नहीं बदले, उसकी बात बाद में करेंगे। खैर अब यहाँ पर ये उसी कैफ़े के अंदर पहुँच जाती है जहाँ पर इसने इम्पल्स 9 ली थी। यहाँ का ओनर इतने साल गुजरने के बाद भी इसकी एज बिल्कुल सेम थी, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब यहाँ पर ओनर कहता है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। वो उसके सामने इम्पल्स 9 की एक बहुत बड़ी शीशी निकालता है और कहता है तुम इसको पी लो तो तुम यहाँ पर दोबारा वापस कभी नहीं आओगी, तुम्हारे लिए वक्त फिर से स्लो हो जाएगा और मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम गेम खेलते हुए इसको पियो, जिससे तुम्हें लगेगा कि तुम गेम ही खेल रही हो
हो, लेकिन तुम वक्त में काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर वेल को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है कि तुम मर भी जाओगी, तुम इसीलिए तुम इस समय में वापस नहीं आओगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम निकलने के बाद तो तुम्हारी डेथ ही हो जाएगी ना। वेल को फिर भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो अपनी मौत से भी नहीं डरती। खैर, अभी ऐसी बेकार ज़िंदगी में रहने से अच्छा तो मैं गेम खेलते हुए ये इम्पल्स 9 पी लूँ, वो ये सोचकर अपनी कदम आगे बढ़ाती है। अब यहाँ पर वो गेम की स्क्रीन के आगे बैठ जाती है और स्क्रीन के आगे बैठने के बाद गेम खेलते हुए वो उसके इम्पल्स 9 की शीशी की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की बनाई हुई ड्राइंग दिखाई देती है और उसे अपनी फैमिली के बिताए हुए सभी पल याद आने लगते हैं और वो ये चीज़ डिसाइड करती है कि वो इम्पल्स 9 को नहीं पिएगी, बल्कि अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरीके से रहेगी। और इसके बाद वो उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर इन्होंने बेस बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर इसका हस्बैंड पहरा दे रहा था और वो इसको अंदर नहीं आने देता। वो कहता है, तुम पल्सर हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। लेकिन यहाँ पर वो उससे सॉरी बोलती है, बट तभी इनके पीछे से बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज़ आती है और ये समझ जाते हैं कि पीछे से वही आ रहे हैं, जो वही बेकार से इंसान आ रहे हैं जो कि लोगों को खाते हैं। अब यहाँ पर यह बात भी पता चल जाती है कि ये लोगों को खाने वाले इंसान ही हैं, लेकिन ये इंसान के दुश्मन हैं। अब यहाँ पर वेल ये डिसाइड करती है कि वो इनको मार देगी। यहाँ से सभी लोग भाग रहे होते हैं। वेल की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। वेल एक औरत से पूछती है क्या कि ये कहाँ हो रहा है, तो वो कहती है हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उनसे लड़ने जितनी पावर नहीं है। अब यहाँ पर वेल इस बात को समझ जाती है और क्योंकि वेल ने सबका भरोसा तोड़ दिया था, इसीलिए वो सबका भरोसा जीतने के लिए यहाँ से जाने मतलब इनसे लड़ने का डिसाइड करती है। अब यहाँ पर ये उस इम्पल्स 9 की शीशी को तो अपने साथ ही लेकर आई थी, इसलिए ये डिसाइड करते कि मैं इसको पी लूँगी और पीने के बाद मेरे लिए वक्त स्लो हो जाएगा और मैं इन सबको आराम से मार दूँगी। अब यहाँ पर इसका ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर इसको ये पता चलता है कि ये जो इंसान है इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि रॉय है। रॉय वही था ना कि मशहूर गेमर था जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर रॉय आगे आता है और बताता है मैं भी कुछ साल पहले ही इसी उसमें मुझे होश आया है, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो बस गेम खेल रहा था, लेकिन अब देखो मैं कितना बड़ा जालिम लीडर बन चुका हूँ। मैं अपने सामने आने वाली हर चीज़ को हटा देता हूँ, किसी में हिम्मत नहीं जो मुझसे पंगा ले, समझी मेरी जान। खैर, अब यहाँ पर वेल ने वो सारी की सारी शीशी पी ली थी और यहाँ पर वो इसको प्रूफ करने के लिए इम्पल्स 9 की खाली शीशी उसके रॉय के सामने डाल देती है। अब वेल के लिए वक्त बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसीलिए वो इसके सभी मेंबर्स को मारने लगती है। लेकिन इस फाइट के दौरान वेल को भी गोली लग जाती है, बट इससे पहले वो एक गैस सिलेंडर पर शूट कर देती है, जिस वजह से रॉय के सभी साथी मारे जाते हैं। बट यहाँ पर रॉय आता है और वेल को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, जिसका मौका उठाकर वेल रॉय को भी मार देती है और फिर सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन आसमान में शूट कर देती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड देख लेता है कि अब उनके लिए रास्ता बिल्कुल सेफ है। वहां पर अब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इंसानों को खाता हो जिससे उसे खतरा हो। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ वेल अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, लेकिन सांस लेते लेते भी मरते मरते भी वो मुस्कुरा रही होती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। वैसे अगर आपको कभी भी किसी भी मौके पर इम्पल्स 9 जैसी कोई दवाई लेने का मौका मिले तो क्या आप उसे लेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस की एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।